अच्छा, तुम बच्चे के सामने अपने आशिक को अंदर रूम में ले जा सकती हो, ऐसी हरकतें कर सकती हो, और मैं अपने बच्चे के सामने उसकी माँ की सच्चाई भी नहीं बोल सकता? और क्या दिक्कत है सच्चाई बताने में? उस बच्चे ने ही अपनी माँ की सच्चाई अपने पिता को बताई है, तो वो बच्चा भी जानता है कि उसकी माँ कितने पानी में है। हो चुका है वो इतना मैच्योर, या तुमने उसको बना दिया है कि वो सही गलत का फर्क भी समझने लगा है। उसको पता है कि उसकी माँ गलत कर रही है, और अब तुम ये ड्रामे कर रही हो माँ बनने के। हैं? देखो, छोटा बच्चा है वो, तुम उसकी बातें सुनोगे क्या? उसे गलत फहमी हो गई होगी, तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई लड़के का कोई चक्कर नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो? मैं शादीशुदा हूँ, तुम पति हो मेरे, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगी? तुम जैसी गिरी हुई औरत ना अपनी गलती मानेगी ही नहीं। मुझे ये चीज़ भी तुम्हारे बच्चे के आगे दिखानी पड़ेगी। ये लो, देख लो, देख लो अपनी आंखों से। ये वीडियो तुम्हारे बेटे ने ही बना के भेजी है मुझे। अब कह दो कि ये वीडियो भी झूठ है। तुम्हारा बच्चा तुम पे गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, तुम्हारे पति को शौक है तुम पर इल्ज़ाम लगाने का। अरे अर्जिता, कितना कितना गिरोगी? और जब गलती कर चुकी हो तो कम से कम एक्सेप्ट करने की हिम्मत तो रखो। अर्जिता, तुम जैसी माँ तो क्या इंसान कहलाने लायक नहीं है। एक बच्चा अपनी माँ में भगवान को देखता है। देखो अर्जिता, मुझे तुम जैसी औरत के मुंह नहीं लगना है, और ना मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का साया तुम पर पड़े। तो बेहतरी इसी में है कि इस घर से अभी के अभी बाहर निकल जाओ। जो फैसला होगा कोर्ट में होगा। निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, विभोर, ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो। आज की बात कभी नहीं करूँगी, कभी उस लड़के से नहीं मिलूंगी, इनफैक्ट बाहर भी नहीं जाया करूँगी। प्लीज़ माफ़ कर दो ना। बहुत अच्छी बात है, बनना संस्कारी अपने घर जाके। क्योंकि जब ये बात तुम्हारे माँ बाप को पता लगेगी तो शायद वो तुमसे उम्मीद करेंगे सुधरने की, तो उनके सामने सुधर के दिखा देना। लेकिन यहाँ इस घर में तुम्हें अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इस बच्चे के आगे जो होना था वो हो चुका है। अब मैं डिसाइड करूंगा इस बच्चे का फ्यूचर, और सबसे पहला कदम इसके फ्यूचर के लिए ये उठाऊंगा कि इसकी माँ इस घर से अभी कभी बाहर जाएगी। निकलो यहाँ से। विभोर, निकल जाओ अर्जिता, वरना तुम्हारी बेइज्जती पूरी सोसाइटी के आगे होगी जो उस बच्चे के आगे हुई है। निकलो। आरव बेटा, मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ जो आपके लिए ऐसी मम्मी लेकर आया, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद आपको उस घर में ये सब देखने को नहीं मिलेगा। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और हाँ, अपनी मम्मी को एक बुरे सपने की तरह भूल जाना हमेशा हमेशा के लिए। समझ लेना कि आपकी मम्मी कभी थी ही नहीं। अब से आपके पापा ही आपका ध्यान रखेंगे। ठीक है पापा।